बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहिबीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तरबियत आज़मीन हज बराए साल 2026 पहला मरला वज़ारत मसलिह अमूर बैनुल मसाइल महंगी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस बार वो आज़मीन हज जो इंशाअल्लाह ताला अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं। कौन कौन से मराइल होंगे इसके अंदर देखें। एक तो पाक हज ऐप का है, सऊदी वीज़ा बायो ऐप, हाजी कैंपों में दस्तियाब सहूलियात, हजाज मुक़द्दस में वजारत के इक़दाम कौन से होंगे। हजाज मुक़द्दस में तिबी सहूलियात की फराहमी, एमरजेंसी की सूरत में एहतियाती तदाबीर, ख़वातीन से मुताल्लिक़ ज़रूरी अमूर पर रहनुमाई, मनासिक उम्रा हज और सवाल व जवाब की। तो आज़मीन हज को देखें इस बार जो 25 किलो दस्ती बैग, 7 किलो हैंड बैग और मिनी बैग के लिए ख़वातीन के लिए स्कार्फ दिया जाएगा, जो आपको हाजी कैंप के अंदर जब फाल होंगे इंशाअल्लाह 8 अप्रैल से मिल जाएंगे। इसके अलावा सऊदी अरब में इस्तेमाल के लिए बिला मुआवजा सऊदी सिम मुहैया की जाएगी, जिसमें आपके लिए एक मोबाइल डेटा होगा और 3 मिनट की सहूलत होगी, यानी 40 से आप 45 दिनों के दरमियान जो हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे तो 45 दिन का डेटा ये इसके अंदर होगा। हज रवानगी से कब ज़रूरी अमूर जो आज़मीन हज ने अदा करने हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो सफ़र हज में हज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, तो आपके साथ साथ एक नहायत मुशक्क़त तलब और तवील इबादत भी है। रत हाजा हजाज कराम की सूरत के लिए हर तरह कोशां भी होती है। सफ़र हज में देखें तो वजारत मौसम की शिद्दत हुजाज की कसीर तादाद को मद्देनजर रखते हुए आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम का बंदोबस्त करती है। नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करने की बदौलत मुतवक्का मुश्किलात से भी बचा जा सकता है। आपने रवानगी से कब ज़रूरी कौन से काम सर अंजाम देने हैं। रोज़ाना अपने हल्की फुल्की वर्जिश करें, 2 से 3 किलोमीटर लाजमी आपने पैदल चलना है, यानी ये वॉक करने से आपकी मशक्क़त हो जाएगी। इसके अलावा रवानगी से कब ज़रूरी अमूर यानी कमोड का इस्तेमाल का तरीका क्या होगा, सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके अलावा लिफ्ट्स है, ऐसी मुतहरक सीढ़ियाँ हैं। मोबाइल फ़ोन ऐप्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल लाजमी सीखें। वजारत की वेबसाइट और पाक हज ऐप का रोज़मर्रा इस्तेमाल हज मालूमात के लिए पाक हज ऐप नहायत आपके लिए ज़रूरी होती है। आज पाक हज ऐप 2026 आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली होगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा आसानी से, अगर आपने अभी तक नहीं की हुई। इसका मकसद क्या होता है पाक हज का कि हाजी की ज़ाती ग्रुप की मालूमात होंगी, हज तरबियत, वैक्सीनेशन, रवानगी, आमद फ्लाइट, मकसद की मालूमात, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में रिहाइश, शिकायत दर्ज करने वाले रहनुमाई और बहुत सारी वीडियो भी होंगी। इसमें देखें आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, दरख्वास्त नंबर दें, लॉगिन का बटन दबाएं। प्राइवेट हुजाज काम के लिए भी यही है। इसके अलावा देखें इस ऐप के अंदर आपको तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं, किस तरीके से आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक बराए हज वीज़ा आपकी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी होगी, जिन आदमी के हज के वीज़े आ चुके हैं और बाकियों के आने भी वाले हैं। और आपका देखें जो पासपोर्ट की मियाद 26 नवंबर 2026 हो। बायोमेट्रिक इंस्टॉल करने का तरीका सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर देखें आपने जाना है, वहाँ पर आपने इसको सेट करने का तरीका भी आपको दिया गया है। तमाम तफसीलात हैं जो आज़मीन हाजी जा रहे हैं तो उनको इस तरीके से देख लें जिनकी बायोमेट्रिक अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा मोहतरम आज़मीन हज आपने पासपोर्ट स्कैनिंग करने का तरीका भी दिया गया है, यानी वो जो प्राइवेट आज़मीन हज अभी रह गए हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही, वो इस तरीके से अपने इन मराहिल को भी देख सकते हैं। पासपोर्ट स्कैनिंग करने का तरीका भी आपको दर्ज कर दिया गया है कि पासपोर्ट पर कोई चमक साया ना हो, पासपोर्ट को सीधा मुस्तहकम रखें, अच्छी रोशनी वाली जगह पर लें। इसके अलावा अपने पासपोर्ट को स्कैन करने के अपने डेटे की भी तस्दीक करें, एहतियात से चेक करें कि आपका पासपोर्ट नंबर, कौमियत सब कुछ वाज़ेह हो। सफारत खाना आपने हमेशा पाकिस्तान ही मुंतखब करना है, यानी इस्लामाबाद मुंतखब करना है। दरख्वास्त के दरमियान कराची का इंतखाब भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले सऊदी वीज़ा नहीं लिया तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखें जारी कंटिन्यू आएगा। चेहरे की स्कैनिंग करने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि आपको पूरा चेहरा नज़र आ, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। तीसरा मरला होता है फिंगरप्रिंट्स का, तो फिंगरप्रिंट्स को भी उँगली पर स्कैन करने का तरीका आप देख सकते हैं। अगर आप किसी माजूरी की वजह से हैं तो आपका जो होगा मेडिकल पेश करना है। अब सफ़र हज की जो है आपकी तैयारी करनी है आपने। लाजमी सफरी दस्तावेज़ात में आपका देखें जो पासपोर्ट, सिम, वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अपने बैग में रखनी होंगी।
सफ़र हर के सामान के लिए आप चंद चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। बैग के अंदर पानी की बोतल, हस्बे ज़रूरत सऊदी रियाल वगैरह जितनी हद होनी चाहिए। लेकिन ममनुआ सामान पर सफ़र हज में अपने मंशियात, शौकीन हरीन वगैरह नहीं ले जाने, और इसका भी जो दिया हुआ पैकेट या सामान भी किसी का नहीं लेकर जाना। सिगरेट, बीड़ी, नवा चीज़ें भी रोज़मर्रा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के अद्वियात भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको देखें कराची के अंदर ये कैंप लगाए जाएंगे, लाहौर जो होंगे वहाँ पर आपको सहूलियात मिलेंगी। वैक्सीनेशन की सहूलियात हज कैंप में आपको मुहैया की ट्राली बैग। इसके अलावा पासपोर्ट, वीज़ा और हवाई टिकट फराहम किया जाएगा। सऊदी रियाल भी आपको वहाँ पर ले सकते हैं, और वहाँ पर क़याम भी होता है इस स्टॉल का। पाकिस्तान से रवानगी एयरपोर्ट होगी जो आपके मुख्तलिफ शहरों से होंगी। उसके अंदर देखें आपको जो जश्न से 15 ज़िलक़ादा से 32 ज़िलक़ादा तक होगा। एयरपोर्ट पर जाने से पहले भी जो आपकी चीज़ें होंगी आपने उनको देखना है लाजमी, और उसके लिहाज से आपने करना है। बुकिंग वाले सामान, बैग, प्लास्टिक रैपिंग करवाना लाजमी कराना है। लाइन में अक्सर पासपोर्ट और टिकट दिखाकर बोर्डिंग का कार्ड आपने हासिल करना है। अपने पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से तस्वीर खिंचाकर आपने मोहर लगवानी है। सामान बुकिंग इमिग्रेशन की हिदायत के लिए आपने क्या काम करना है कि दस्ती सामान के अलावा बड़ा बैग बोर्डिंग कराते वक्त आपने जमा कराना है। मदीना जाने वाले हुज्जाज एहराम न बांधें, अलबत्ता जिद्दा जाने वाले हुज्जाज एहराम एयरपोर्ट से बांध लें, क्योंकि उनका मिकात दौरान परवाज ही आएगा। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के अंदर जो शहरों के लिहाज से इस्लामाबाद है और कराची हैं, हम वजारत लाहौर एयरपोर्ट पर सहूलत के लिए भी कोशिशें हो सकता है इंशाअल्लाह। इस स्कीम के तहत सफ़र करने वाले हुज्जाज की दोनों इमिग्रेशन पाकिस्तान में होंगी, और वो सऊदी एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतर कर सीधे बसों में सवार हो जाएंगे और उनका सामान होटल में पहुँच जाएगा। वेटिंग लाउंज के हयात के लिहाज से देखें, इमिग्रेशन के बाद गेट नंबर के पास वेटिंग लाउंज में इत्मीनान से इंतज़ार करें। सफरी कागजात यानी पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, टिकट, और इसके अलावा जो आपको पीला कार्ड दिया जाएगा टीके का, वो रखना है दस्ती बैग में। इनमें से कोई भी चीज़ एयरपोर्ट पर छोड़ गए तो सऊदी एयरपोर्ट पर बहुत परेशानी भी आपको खाना खासा हो सकती है। दौरान प्रवास की आपके लिए लाजमी हिदायत हैं कि जहाज़ में सवार हों, मोड में कपड़ा पत्थर न डालें, गंदगी न फैलाएं। पाकिस्तान से जिद्दा मदीना सफ़र 5 घंटे तक होता है। इसके अलावा प्रवास के दौरान आपने तलबिया पढ़ते रहें और मनासिक हज का मुताला करते रहें। मदीना एयरपोर्ट पर आमद जो होगी आपकी किस तरीके से होगी, जिनकी जो पहली फ़्लाइट होंगी 15 दिन की, वो मदीना एयरपोर्ट पर उनकी आमद होगी। तो इमिग्रेशन के लिए आपने हाल में आना होगा, पॉलिग्राफ पीना होगा, सामान वसूली के बाद स्टाफ के हवाले करना होगा। खुदावंद हुज्जाज आज़मीन हज को बसों में सवार कराएंगे और मकतब के नुमाइंदे हुज्जाज से पासपोर्ट लेंगे। बस में हाजी कैंप से मिलने वाले अपने गले वाले कार्ड की स्कैनिंग भी होगी। मदीना एयरपोर्ट पर आमद के बाद आपका सामान होगा रिहाइश गाह पर पहुँचाया जाएगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट सफ़र करने वाले हजाज इमिग्रेशन के मराहल से गुजरे बगैर बराह रास्त बसों में सवार होंगे, और रिहाइश गाह पर खुदाम हुज्जाज रहमान मौजूद होंगे। हुज्जाज को कमरों की चाबियाँ मुहैया करेंगे। मदीना होटल आमद के अंदर आपने सामान वसूली के बाद मख्सूस कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। कुछ देर आराम करने के बाद खुदावंद हुज्जाज की रहनुमाई से मस्जिद नबवी सलामी के लिए हाजिर देंगे। तवील दौराने वाले हुज्जाज मदीना में 8 दिन जबकि मुख्तसर दौराने वाले 3 दिन क़याम करेंगे। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा जो चंद अमूर हैं आपने मदीना पाक के अंदर बाज़ हुज्जाज का सामान अपने मुतल्लिक़ा रहम नहीं पहुँच पाता, ऐसी सूरत में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, और इसके अलावा अपने हेल्पलाइन पर कॉल करना है। खाने के औकात को मद्देनज़र रखें, रश की सूरत में नज़म का मुज़ाहिरा करें। मदीना मुनव्वरा से अब जब आप मक्का मुकर्रमा हज और उम्रे के लिए जाएंगे तो आपने कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको आपने लाजमी ज़हन नशीन कर लेना है। मदीना मुनव्वरा से मक्का जो रवानगी होगी आपकी उसके मुताबिक होगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने जो बैग की पहचान के लिए सफ़र कवायदनामा ज़रूर लगाएं, दूर की पाबंदी करें ताकि बसों की रवानगी में ताख़ीर ना हो। मदीना मुनव्वरा से मक्का रवानगी के लिए मस्जिद
तो खलीफा यानी प्यारे अली को कहा जाता है। उम्र की नीयत आपने वहाँ पर करना है और महल वकूफ़ आपने ज़रूर नोट है। तो सफ़र का दौरानिया देखें आपका अगर बसों के होगा तो 8 से 10 घंटे होता है, लिहाजा सफ़र का मुज़ाहरा करें। हरमैन ट्रेन में सफ़र की सूरत में एहराम मदीना मुनव्वरा रवानगी का भी आपने पहन लेना है। सीधा एयरपोर्ट पर जब आपकी आमद होगी तो आपने कौन से अमूर सर अंजाम देने हैं। सीधा एयरपोर्ट के ऊपर नज़्म व ज़ब्त मुज़ाहरा करना है और वहाँ पर देखें आपने सबसे पहले जहाँ से उतर कर बसों में सवार होना है। एयरपोर्ट बसों से उतर कर टर्न में दाखिल होते हुए गोली को कतरे आपको पिलाए जाएंगे, वो लाजमी आपने पीने हैं। एयरपोर्ट से छोटे हॉल में इंतज़ार के बाद बड़े इमिग्रेशन हॉल में जाना होगा। सुरखैन पीछे कतार में बैठना होगा और इसके अलावा आपने फिंगरप्रिंट की तस्वीर और दखूल की मोहर भी अपने पासपोर्ट पर लगवाना होगी। कस्टम हॉल में सामान की सफ़री कवायद देकर शनाख्त करें। कस्टम वाले तमाम सामान को चेक कर मशीनों से गुजारेंगे। इसके अलावा सामान में ममनुआ शक मौजूदगी की शोबे की सूरत में सामान खोला भी जा सकता है। दस्ती सामान अपनी निगरानी में ही रखवाएं। खुदाम हुजाज की मदद से रहनुमाई से बसों में बैठें। एयरपोर्ट से मकसद का नुमाइंदा आपका पासपोर्ट जमा करेगा। हवाई जहाज़ के टिकट वीज़े की कापी और बोर्डिंग का अपने पास मौजूद रखें। पासपोर्ट के साथ आपने जमा नहीं कराना। तकरीबन 1 घंटे तक करने के पास पहली चेक पोस्ट पर रुकेगी। यहाँ से कुछ फासले के बाद हरम की शुरू हो जाती है। इसके बाद मोहतरम आदमी ने 2026 में जाने वाले इंशाअल्लाह ताला आप अपना मर्जी फ्रीज़ा सर अंजाम में इंशाअल्लाह तो इसमें इंशाअल्लाह भी लिखते ताकि इंशाअल्लाह काम भी आ सकती है। बसें आपको मक्का मुकरमा आपकी रिहाइश जो बिल्डिंग मखसूस होंगी वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे। आपका सामान खुदा मुहताज की मौजूदगी में कमरों की चाबियाँ भी आपको दी जाएंगी। मोहतरम आदमी ने 2026 में जाने वाले इस बात को भी अहम लाजमी अपने काम मद्देनज़र रखना है कि आपने सबसे पहले देखें बस में ज़्यादा मकातब से हुजाज होने की सूरत में वक्त लग सकता है, लिहाजा तहम्मुल की दरख्वास्त होगी आपको। बाद का हुजाज कराम गलती से किसी और बस में भी समान हो जाते हैं और सामान भी चेंज हो जाता है, तो आप बिल्डिंग में मौजूद अमले से रब्ता करना है। इसके अलावा मोहतरम आदमी ने मदीना मुनव्वरा में हुजाज की रिहाइश होटल जबकि मक्का मुकर्रमा में बिल्डिंग में होती है। इस वजह से रिहाइश के मेयार में नुमाया फ़र्क भी होता है। तो ये फ़र्क हकीकत पर मबनी और इंतज़ाम के इख्तियार से भी ज़ाहिर होता है। हज कराम से गुज़ारिश है इस मामले में अमल और ताउन का मुजाहरा करें। वज़ारत मज़हबी अमूर मक्का मुकर्रमा में हुजाज के लिए सऊदी मंदूबशाह तकरीबन 250 इमारात का इंतज़ाम करेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ इमारात में मेयार को कुछ न कुछ फ़र्क भी होता है, कुदरत की बात होती है। हज कराम से गुज़ारिश है कि अपनी मख़सूस करदा इमारत में सब्र तहम्मुल के साथ आपने क़याम करना है। मक्का मुकरमा में मद्देनज़र रखने वाले इक़दामात आपने इमारत जो होगी पाकिस्तानी हुजाज को मर्द व ख़वातीन की बुनियाद पर अलग-अलग कमरों में रिहाइश दी जाती है। दस्तयाबी की सूरत में वज़ारत फैमिली रूम वगैरह जो 6 हुजाज के लिए होती है मक्का मुकरमा में ख्याल रखेगी। तमाम आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही कंप्यूटराइज़ तरीके से कमरों की अलॉटमेंट कर दी जाती है, लिहाजा इंतज़ामिया से ताउन करें क्योंकि वो इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आज़मीन हज 2026 में जाने वाले मक्का मुकरमा में हुजाज की रिहायशी इमारतें सारा साल बंद रहती हैं, लिहाजा शिकायत की सूरत में अमले से रब्ता करना है। बिल्डिंग का नंबर महल वकूफ़ वगैरह नोट कर लें क्योंकि उम्रे से वापसी पर अमूमन हुजाज वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। रश के बायस मुख्तलिफ जो लिफ्टों के में इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लिहाजा नमाज़ के लिए वक्त से पहले निकलें। इसके अलावा खाना मिलने के लिए मखसूस औकात होते हैं, लिहाजा खाने के दम दस्तयाबी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी करें। मुख्तलिफ ज़ायक़ों के मुताबिक खाना मुहैया करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हुजाज ताउन करेंगे। इसके अलावा रोटी पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती है, अक्सर गर्म रोटी खाना मुमकिन नहीं होती है। मोहतरम आदमी है 2026 में जाने वाले बिल्डिंग से आप हरम तक ट्रांसपोर्ट आपके लिए बाकायदा तौर पर बसें हर आधे घंटे के बाद आपकी बिल्डिंग से निकलती हैं और वापसी के लिए भी वही बसें आपके इंतज़ार में ठहरी रहती हैं। लिहाजा मक्का में नमाज़ों को मुख्तलिफ सेक्टर में तक़सीम किया जा सकता है इमारतों के अंदर, और होटल हर सेक्टर की एक अलग इसमें होती है। सेक्टर के बस स्टॉप से 24 घंटे हरम पाक के लिए बिला मुआवजा दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा बस के सामने सेक्टर बिल्डिंग नंबर भी दर्ज होता है। बसें हरम
करीब कुछ फासले पर बस स्टॉप पर आपको उतारेंगी और सऊदी हुकूमत की ट्रांसपोर्ट सर्विस सामान घर तक पहुँचाएँगी। इसके अलावा बिल्डिंग से हरम तक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में देखें तो शटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट स्टाफ, फजर और जुम्मे की नमाज़ों के बाद बहुत रश होता है, लिहाजा बुज़ुर्ग और फैमिली वाले हज़रात कुछ देर इंतज़ार के बाद ही हरम से निकलें। रास्ता बोलने की सूरत के अंदर पाकिस्तानी खुदामुंदजात हरम का गाइड पाक हज ऐप का इस्तेमाल आपने करना है। इसके अलावा QR कोड भी आपको मिला होगा। 15 जिलहजा से 5 जिलहजा 14 जिलहजा तक तो देखो तमाम ममालिक की मुहैया ट्रांसपोर्ट बंद कर देती है। यानी ये हज के जो 5 अय्याम होते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगी, लिहाजा ज़्यादातर आपको पैदल सफ़र करना पड़ता है, जिसके लिए आपने अभी से मुशक्क़त करना है। सऊदी एयरपोर्ट पर वज़ारत आर्ज़ी दफ़ातर का क़याम होता है, अमले की तैनाती की जाती है। आज़म हज की रिहाइश का गाँव रवानगी के लिए बसों में सवार होने की रहनुमाई मुहैया की जाती है। यहाँ पर वज़ारत के अमले की निगरानी आदमीन हज की सामान के बज़रिया तक अगली रिहाइश गाँव तक तरसील होती है। हुज्जाज की हमा वक्त एक रहनुमाई के लिए वज़ारत के अमले की रिहाइश गाँव पर तैनाती दफातर का क़याम किया गया है वहाँ पर, ताकि तमाम हुज्जाज की सहूलियात होंगी। शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट सेल होगा वहाँ पर। गुमशुदगी जो सामान होगा वहाँ पर लिखा होगा, ये आपको दफ्तर मिलेगा। और मालूमात के लिए मक्का मदीना डिपार्चर सेल होंगे। मक्का मुकरमा में बीमार माजूर हुज्जाज की सूरत के लिए महदूद तादाद में व्हील चेयर की फराहमी के लिए व्हील चेयर डेस्क कायम किया जाता है। मक्का में हुज्जाज कराम की सहूलत के ट्रांसपोर्ट सेल की सहूलियात के लिए अस्पताल डिस्पेंसरी का क़याम, हुज्जाज की रहनुमाई के लिए हरमैन शरीफ के दरवाज़ों एतराफ़ वज़ारत के अमले की तैनाती भी की जाती है। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन भी कायम किया जाता है, जहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद आपको दी जाती है और ये तमाम जो आपको तिब्बी इमदाद दी जाएगी। मदीना में मरकज़ी अस्पताल का क़याम किया जाता है, जिसमें मुतअद्दिल शोबाजात हैं, माहिर डॉक्टर और अमले इमदाद की खिदमत में मसरूफ़ अमल होते हैं। इमरजेंसी वार्ड होते हैं, मर्दाना ज़नाना वार्ड अलग-अलग होते हैं। इसके अलावा OPD, डेंटल और लेबॉरेटरी, वैक्सीन, एम्बुलेंस सर्विस, फार्मेसी चीज़ें भी आपको यहीं मुहैया की जाती हैं। हर सेक्टर के अंदर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जिन की सहूलत इब्तदाई बीमारी की सूरत में सऊदी अस्पताल में मरीज रेफर किए जाते हैं। मोहतरमा आज़मीन हज इसके अलावा देखें एहतियाती तदाबीर आपने किस तरीके से करनी है। और दौरान हज इमरजेंसी की सूरत में हज किसी किस्म की इमरजेंसी पेश आए तो आग भड़क उठना है, भगदड़ मचना है, कमरे या खैमे में धुआं भर शॉर्ट सर्किट, कुदरती आफात, हीट स्ट्रोक के लिए आपने इन हिदायत पर अमल करना है। इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहला अमर खुद को और दूसरों को महफूज बनाएं, खुद को पुरसकून रखें और हवा पर काबू रखें और रिहायश इमरजेंसी रास्तों का इस्तेमाल करें। मोहतरमा बिजली के आलात इस्तेमाल को खसूसी एहतियात करना है, ताकि आप दूसरे लोग महफूज रह सकें। भगदड़ की सूरत में ख़वातीन और बुजुर्गों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मर्द हजरात हाथों में हाथ डालकर दीवार के मानद खड़े हो जाएं, ताकि मुमकिन धक्कम से बचा जा सके। इमरजेंसी की सूरत में अफजल है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करना है। दौरान हज इमरजेंसी की सूरत में एहतियाती तदाबीर, क्योंकि हज के अय्याम सख्त गर्मी के अंदर होते हैं, इसमें हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जिस हद तक मुमकिन हो अपने खैमों में क़याम करें। ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्प्रे बोतल और छतरी हमरा अपने लाजमी रखना है। ये हज के 5 अय्याम में लाजमी आपने इन एहतियात को मद्देनज़र, अगर कोई हाजी इसको शिकार हो जाए तो ज़मीन पर उसको लौटा दें। जिस्म ठंडा पानी की पट्टियाँ करें, किसी चीज़ से हवा दें। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 937 पर आपने कॉल करनी है। हज के दौरान किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका नाज़िम या अमले से रब्ता करें और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ नंबरों पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं, जो सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से आपको दिए गए होंगे। ख़वातीन से मुतल्लिका ज़रूरी अमूर पर है, ख़वातीन से मुतल्लिका ज़रूरी अमूर की पाक हज में दस्तयाबी है। अगर मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो पाक हज ऐप के ज़रिए वज़ारत से रब्ता भी आप कर सकते हैं। पाक हज ऐप को लाजमी आपने इस्तेमाल करना है और सीखना है। मोहतरम आज़मीन हज यहाँ पर देखें अदायगी उम्रा के लिए आपने एहराम बांधने से सब ज़रूरी अमूर, नाखून तराशना, गैर ज़रूरी बाल सफ़ा करना, गुस्ल या वज़ू करना, खुशबू लगाना।
इसके अलावा एहराम की चादरें बांधना, एहराम मर्द हज़रात के लिए 2 सफ़ेद चादरें नवाफिल अदा करना होता है। औरत का एहराम के लिए कोई ख़ास नहीं होती, इसके लिए लाज़मी आपने आम लिबास पहन सकती हैं जहाँ तो मुमकिन होता है। ज़रूर सर पर कोई सज्जा सा लगाया जाए, उसके ऊपर से कपड़ा नकाब इस तरह डाला जाए कि पर्दा हो मगर कपड़ा चेहरे को ना लगे। औरत का एहराम के लिए हज के तवील और पुरजम सफ़र में औरत के लिए पर्दे की पाबंदी बड़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक मुमकिन हो पर्दे का एहतमाम किया जाए। किसी किस्म का जूता पहन भी सकती हैं, ताहम ऊंची एड़ी वाला जूता ना हो बल्कि पैदल चलने वाला आरामदेह आपका जूता होना चाहिए। नियत क्या करनी है? नियत आसान, कबूल हो, तस्बीह पढ़ें, दुआ करें। इसके अलावा एहराम की नियत की पाबंदियाँ ममनुआत हैं, मना चीज़ें कौन कौन सी हैं? मर्द का टोपी या कपड़े से चेहरा ढांपना, विग वगैरह पहनना, निकर अंडरवियर पहनना, नाखून या बाल काटना, बुनियान पहनना, दस्ताने मोजे पहनना, मेहंदी कलर और खुशबू लगाना। इसके लिए मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना, ऐसी चप्पल पहनना जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डियाँ छूट जाएं, और खुश्की के जानवर शिकार माउंट करना, मियाँ बीवी की मखसूस बातें करना, झगड़ा कोई करना, यानी लड़ाई झगड़ी करना भी एहराम की ममनुआत में शामिल होता है। लिहाजा अपने आप को सब्र तहम्मुल के साथ रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका ये हज और उम्रा आसानी से हो जाएगा। अब उम्रे के 3 फ़राइज़ और 2 वाजिबात होते हैं। उम्रे के फ़राइज़ के अंदर देखें एहराम, नियत, तलबियत, तवाफ़ काबा जो फ़राइज़ हैं। उम्रे के वाजिबात जो हैं 2 हैं, सही, हलक, कसर यानी बाल मुंडवाना या कटवाना भी हो सकता है। उम्रे के मराहिल में आपने देखें आपने हरम में दाखिल होकर मताफ़ की तरफ जाएँ। मताफ़ में दाखिल होने के बाद असवद या उसकी सीध में लगी हुई सब लाइट से तवाफ़ आपने शुरू कर देना है। उम्रे के मराहिल में तवाफ़ के दौरान मादहज़ात अपना दायाँ कंधा सरकार उसको इस्तवा कहा जाता है। इस्तवा से मर्दों के लिए होता है। तवाफ़ के 7 चक्कर में रहेगा। तवाफ़ से पहले 3 चक्कर के दौरान मर्द रिमल करेंगे, यानी आहिस्ता-आहिस्ता तेज़-तेज़ भागना होगा। हर चक्कर पूरा होने पर हजर असवद की सीध में पहुंचने पर अपने दोनों हाथ उठाकर हजर असवद की तरफ उठते हुए सलाम करना है। तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे होने के बाद तो आप नवाफिल आब ज़मज़म खूब पेट भर कर पिएँ। उम्रे के मराहिल में इसके बाद सही की नियत से सफ़ा और मरवा जाएंगे। सही का आगाज़ आपने सफ़ा से करना है। 7 चक्कर आपने करना है, नहीं पहले आपने सही पर, सही से सफ़ा, सफ़ा से सही, आपके 7 चक्कर हो जाएंगे। सही के दौरान सब्ज़ लाइटों के नीचे मर्द थोड़ा-सा आप दौड़ेंगे। आपको सब्ज़ लाइटें वहाँ पर नज़र आएँगी। सही मुकम्मल होने के बाद हज़रात हलक या कसर लाज़मी करवाना है। ख़वातीन के उंगली के एक कोर या 5 या उससे भी ज़्यादा बाल कटवाना है। अब अदायगी हज का अहम मरहला है जो हज के 5 अय्याम होंगे। इसके अंदर हज का खुलासा, हज की इक़साम, हज के फ़राइज़, हज के मकामात, हज के अय्याम, हज के वाजिबात कौन सी होंगी, हज की इक़साम कौन सी होगी, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफ़रात, हज फ़राइज़, एहराम, नियत, तलबिया, वक़ूफ़ अरफ़ा, तवाफ़ ज़ियारत, हज के मकामात कौन कौन से हैं। इनमें देखें मिना है, अरफ़ात है, मुज़दलिफ़ा है, हरम है। हज के अय्याम के अंदर देखें आपने 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा के ये अय्याम होते हैं। हज के वाजिबात में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर रमी है, जमरात है, कुर्बानी करना, हलक कसर करना, सही तवाफ़ करना, तवाफ़ विदा होता है। मीना रवानगी की तैयारी, मीना बैग के लिए आपने चंद अहम चीज़ें रखनी है। एहराम की चादर, पानी की बोतल, कपड़ों का जूता, छतरी, चप्पल, सैंडल, बगैर वाला साबुन, खुश्क मेवाजात, मिसवाक। मीना की रवानगी की तैयारी के लिहाज से आपने चंद अहम अमूर अपने ज़हन में रखना है। पहला दिन जो हज का होगा क़यामगाह हज का, दूसरा ज़िलहज्जा में मीना में आपका होगा हज का, दूसरा दिन अरफ़ात रवानगी होगी और 9 ज़िलहज्जा होगा मिना और फिर अरफ़ात जाना है। हज का जो आपका दूसरा दिन मुज़दलिफ़ा की रवानगी 9 और 10 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात में अरफ़ात मुज़दलिफ़ा में आपने क़याम करना है। हज का तीसरा दिन जमरात पे आपने जाना है और 10 ज़िलहज्जा में आपने मुज़दलिफ़ा, जमरात, हज का तीसरा, चौथा और 5वां दिन आपने तवाफ़ ज़ियारा आपने करना है।
तवाफ़ ज़ियारत के अंदर देखें ज़्यादा वक्त जो होता है 10 ज़िलहिज्जा को रमी से फारिग होने के लिए यानी शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद 12 ज़िलहिज्जा के गरूब आफ्ताब तक रहता है। सही 10 से 12 ज़िलहिज्जा तक होती है जमरात मक्का मुकरमा। हज का चौथा और पांचवा दिन रमी जमरात होती है 11 ज़िलहिज्जा से और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतान छोटा जमरा यानी छोटा शैतान दरमियाना है और सबसे बड़ा जमरा यानी बड़ा शैतान है। मीना से वापसी 12 ज़िलहिज्जा गरूब आफ्ताब से पहले। इसके अलावा आपने क़यामगाह है आपने मीना जाना है। 12 ज़िलहिज्जा को गरूब आफ्ताब से पहले मीना छोड़ दें। 12 ज़िलहिज्जा को गरूब आफ्ताब से पहले मीना ना छोड़ने की सूरत में आपने फिर आपको रात मीना में ही क़याम करना ज़रूरी होगा। 13 ज़िलहिज्जा की एक बार फिर तीनों जमरात की रमी करके रिहाइशगाह आपने वापस आना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को मकबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखना है, बार-बार अपने मुल्क को याद रखना है। वीडियो को लाज़मी लाइक कर के आपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाज़मी शेयर करना है। अब आखिरी काम होगा तवाफ़ विदा का। अल्हम्दुलिल्लाह हज के मनासिक और अफ़आल अदा करने के बाद आपका हज पाए तकमील तक पहुँच गया है। मक्का मुकरमा छोड़ने से पहले तवाफ़ लाज़मी कर लें जिसको तवाफ़ विदा कहते हैं। इस तवाफ़ में ना तो रिमल होगा ना ही के बाद सफ़ा और मरवा की सही होगी। अलबत्ता तवाफ़ के 2 नफ़ल ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कोई सवाल और जवाब है तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर इसका इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए। आमीन व आमीन।